भैया बहनों, हम प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन किए थे और प्रकाश के क्या गुण होते हैं इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब आज हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? प्रकाश के परावर्तन से हमारा तात्पर्य यह है कि जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उस तल से टकराकर वापस लौट आता है। जैसे अगर मान लीजिए टार्च है और यहाँ पर आप एक दर्पण खड़ा कर दिए, टार्च की लाइट को ज्यों ही आप दर्पण पे ऐसे मारेंगे, टार्च की लाइट ज्यों इससे टकराएगी तो टकराने के बाद क्या होगा, यह जिस एंगल से टकराएगी उसी एंगल से पुनः वापस हो जाएगी। यानी 90-95% से ज़्यादा प्रकाश पुनः टकराकर वापस लौट जाता है और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परिभाषा क्या बनेगी हमारे पास? परिभाषा ये होगी कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। पुनः देखिए इसकी परिभाषा। जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब कि प्रकाश जब पॉलिशदार या चिकने तल पर पड़ेगा, आप देखते होंगे जब आप प्रकाश की लाइट को मतलब प्रकाश की किरणों को जब आप चमकदार तल पर मारेंगे तो चमकदार तलों से तुरंत उसका परावर्तन है कि तुरंत वापस लौट आएगा। लेकिन वही खुरदरा तल हो तो खुरदरे तल के द्वारा प्रकाश को कुछ अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर वापस नहीं लौटता है। यानी अधिकांश भाग तब वापस लौटेगा जब तल कैसा हो, चिकना हो या चमकदार हो। तो इसलिए इसकी परिभाषा ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। वापस लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हमको उदाहरण देना हो तो क्या देंगे? जैसे जब प्रकाश किसी दर्पण पर
किसी दर्पण पर गिरता है, दर्पण का मतलब होता है शीशा जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, आईना। जब प्रकाश किसी दर्पण पर गिरता है तो यह उससे परावर्तित हो जाता है। तो कहने का सेंस ये है कि जब कोई भी चमकदार तल होगा, इसे मान लीजिए हमारा हाथ है, चमकदार है, सपोज कर लीजिए हमारा हाथ एक दर्पण है। जो ही इस हाथ पर हम टार्च की लाइट को जलाएंगे तो टार्च की लाइट जो उस दर्पण से टकराएगी तो दर्पण से टकराने के तुरंत बाद पुनः जिधर से हमने भेजा है फिर उधर ही वो लौट जाएगी। यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि हम एक टार्च ले लें और सामने हम दर्पण को रख लें। जो ही टार्च को दर्पण पर मारेंगे, टार्च की लाइट को, तो प्रकाश किरणें जो दर्पण से टकराएंगी तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाएंगी। और यही जो घटना है, यही जो क्रिया है, प्रक्रिया है, इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब बात ये आती है कि इसमें 2-3 बातें हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका, हमने मान लिया ये दर्पण है। दर्पण आप जानते हैं जब कांच के किसी एक भाग पर कलई कर दी जाती है तो वो दर्पण का प्रारूप धारण कर लेता है। इसे मान लीजिए ये दर्पण है और दर्पण के मान लीजिए हम इस बिंदु पर टार्च की लाइट को जला रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की किरण यहाँ ऐसे जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर कोई स्रोत है, प्रकाश स्रोत, इससे हम प्रकाश दे रहे हैं। ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत। और ये जो किरण है इसमें से मान लीजिए ये किरण जाके यहाँ टकरा रही है। जहाँ टकराती है उस बिंदु पर, मतलब जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उस बिंदु पर इस दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई जो रेखा खींचते हैं, इसी रेखा का नाम हो जाता है अभिलंब। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्मल। इसको कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब। तो जैसे मान लीजिए टार्च है, टार्च की लाइट को आपने जलाया और ये आपका सपोज कर लीजिए ये दर्पण है। तो दर्पण के इस बिंदु पर गिरा, जो ही यहाँ गिरेगा ये क्या होगा, जिस एंगल से हमने डाला है, जिस कोण से हमने डाला है, यह उसी कोण से पुनः ये वापस होगा। तो जो किरण हम डालते हैं उसका नाम हो जाता है आपतित किरण और जो किरण निकलती है उसका नाम है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह किरण दर्पण से टकराती है उस बिंदु पर इस दर्पण के साथ 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा कहलाती है अभिलंब। अब देखिए ये अभिलंब हो गया। जिस किरण को हमने डाला है वो आपतित किरण, जो किरण टकरा के निकली वो परावर्तित किरण। इस कोण को कहते हैं, इस कोण का नाम है आपतन कोण। आपतन कोण। और इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो अब देखिए प्रकाश जिस तल से टकराकर परावर्तित होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल। यानी दर्पण क्या है, एक परावर्तक तल है। दर्पण है आपका एक, दर्पण आपका एक परावर्तक तल है। तो परावर्तक तल की परिभाषा देनी है तो हम क्या देंगे, हम ये कहेंगे कि प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस लौटती है, जिस तल से टकराकर वो परावर्तित होती है, उस तल को हम बोलते हैं परावर्तक तल। अब किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कहने का मतलब यहाँ से हमने किरण डाला है तो यह जो तल है, यह तल कितनी किरणों को वापस भेजेगा वह इस तल पे डिपेंड करता है कि तल कैसा, जितना ही चिकना होगा यह तल जितना ही चिकना होगा, परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण निकलेगी उस परावर्तित किरण से जो प्रकाश निकलेगा उस प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होगी। यानी तल चिकना होगा तो परावर्तित प्रकाश अधिक होगा और तल खुरदुरा होगा तो परावर्तित प्रकाश कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं
कि परावर्तित प्रकाश की जो मात्रा होती है वह इस तल पर निर्भर करती है। यानी कोई भी तल अगर अधिक चिकना और पालिशदार होगा तो परावर्तित प्रकाश की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। इस चीज को समझने की आवश्यकता ये है कि अगर मान लीजिए प्रकाश किरणों को जब हम इस पर डालेंगे तो डालने के बाद कंडीशन ये होगा कि जितना ही यह तल जितना ही चमकदार होगा उतना ही ज्यादा ये परावर्तित प्रकाश की मात्रा होगी। यानी जितना लाइट हमने डाला है उतनी ही लाइट इससे बाहर निकलेगी। और अगर ये तल खुरदरा होगा तो जितना लाइट डालेंगे उससे जितना हमने डाला है प्रकाश उससे कम मात्रा में प्रकाश बाहर निकलेगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि कहने का मतलब ये हो गया कि परावर्तित प्रकाश की मात्रा इस तल पर निर्भर करती है। अब देखिए, जिस किरण को हमने डाला है उसको कहेंगे आपतित किरण, और जो किरण टकराकर वापस निकलेगी उसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। यानी टकराने के बाद उसी माध्यम में जो किरण निकलती है उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। और तल के जिस बिंदु पर, यह बिंदु है जिस बिंदु पर टकराई है, इस बिंदु का नाम होगा आपतन बिंदु। देखिए, आपतन बिंदु किसको कहेंगे? जिस बिंदु पर, तल के जिस बिंदु पर किरण टकराती है उसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर इस दर्पण के साथ खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब देखिए, इस अभिलंब और इस आपतित किरण के बीच का कोण कहलाता है आपतन कोण। फिर एक बार सुनिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, और परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच जो ये कोण बन रहा है इसको कहेंगे परावर्तन कोण। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई आपसे आपतन कोण की परिभाषा पूछेगा तो आप कहेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है। उसके बाद अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण बना हुआ कोण कहलाता है परावर्तन कोण। दूसरी बात यह है कि इस परावर्तन में हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। यानी जितना आपतन कोण होगा वही उतना ही परावर्तन कोण होगा। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण इस परावर्तन की घटना में, यानी परावर्तन की जो घटना है इस घटना में आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। तो पुनः एक बार सुनेंगे ध्यान से। यह जो तल है, इस तल के जिस बिंदु पर किरण को डालते हैं वो कहलाता है आपतन बिंदु, और इस बिंदु पर खींचा गया लंब, जो खींचा गया लंब का मतलब खींची गई ऐसी रेखा जो इस तल के साथ 90 अंश का कोण बनाती है उसको कहते हैं अभिलंब। यानी यह अभिलंब है क्योंकि यह रेखा इस रेखा के साथ 90 अंश का कोण बना रही है। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गई, ये आपतन बिंदु हो गया। और इसको कहेंगे, ये दर्पण है, इसी का नाम है परावर्तक तल। यानी प्रकाश जिससे टकरा कर वापस लौटता है उसी तल को कहते हैं परावर्तक तल। तो ये है इसकी कॉमन जानकारी से संबंधित कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है। ये प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ बिंदुएं हैं और इसको हमको बहुत ध्यान देना है। तो पुनः एक बार सुन लीजिए कि हम परावर्तन की घटना किसे कहेंगे। जब प्रकाश किसी पालिशदार व चिकने तल से टकराता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन।